एक्सेस फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आज का जो है हमारा पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पर हम आ जाते हैं और देख लेते हैं कि पार्ट नंबर 3 में जो है हमें क्या काम करना है। हम पार्ट नंबर 2 में ये कर रहे थे कि कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर काम कर रहे थे और यहाँ पर आकर मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है फ़ीस, एक यानी कि फील्ड बना दी है मैंने फ़ीस के नाम से, और यहाँ पर उसका टाइप रखा है नंबर। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर हम आ जाते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो हमने देखा था डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बाद जो नीचे आता है वो होता है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल में मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ ग्रेटर देन 1000, यानी कि यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन की सिंबल लगाई और यहाँ पर 1000 लगा दिया। मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई जो है आपका जो फ़ीस है वो कम से कम 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैंने वैलिडेट कर दिया है। अब अगर यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसको स्टूडेंट के नंबर को ओपन कर लेते हैं, स्टूडेंट की टेबल को, यस, और उसके बाद ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर फ़ीस पर हम आ जाएं और यहाँ पर फ़ीस में लिख लेता हूँ, सपोज़ करो 120 रुपीज़। और जैसे मैं नीचे आता हूँ तो मुझे एक एरर दे देता है, मेरे सामने एक बॉक्स आ जाता है। वो बॉक्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जो आपने वैलिडेशन रूल लगाया हुआ है वो है 1000 से ज़्यादा आपका, यानी कि जो चार्जेस होनी चाहिए या पैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर जब तक मैं इसको आगे नहीं बढ़ पाऊँगा जब तक मैं 1000 से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे देता। अगर यहाँ पर मैं 1000 दे देता हूँ, सपोज़ करें 1000 भी वैल्यू दे देता हूँ, तो जब भी ये मसला करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रूल है वो है 1000 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं 1001 दे दूँ तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये था वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल के अंदर ये होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को वैलिडेट करते हैं कि भाई वैलिडेशन देते हैं, जैसे कि वैलिड है या नॉन वैलिड है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम वैलिडेशन रूल के बाद देखें तो यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है वैलिडेशन रूल के बाद एक और चीज़ आ रही है जिसको हम कहते हैं वैलिडेशन टेक्स्ट। जो हम वैलिडेशन दे रहे हैं उसमें एक टेक्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट दे देते हैं प्लीज़, यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लीज़ इंटर ग्रेटर देन 1000 रुपीज़। यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रेटर ग्रेटर देन 1000, ठीक है। यानी कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो देखो, पहले जो मैसेज आ रहा था वो हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, जस्ट हम उस सिंबल से समझ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्लीज़ इंटर ग्रेटर देन 1000, यानी कि 1000 से ज़्यादा आप वैल्यू यहाँ पर दें। तो मैं अगर दोबारा से इसको ओपन करता हूँ और हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अगर यहाँ पर अब मैं दे देता हूँ 150 रुपीज़ और नीचे करते हैं, तो देखो हमारे पास जो मैसेज आएगा वो वही मैसेज आएगा जो हमने लिखा था, प्लीज़ इंटर ग्रेटर देन 1000 रुपीज़, ताकि जो कस्टमर है जो यहाँ हमारे पास कोई काम करता है तो उसको इंडिकेशन हो जाए या वो समझ जाए कि जो यहाँ पर जो है ना वैलिडेट रूल का इस्तेमाल किया गया है उस टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम अगर यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पर अब आगे नहीं बढ़ेंगे तो जब तक हम 1000 से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे देते। हम यहाँ पर आ जाते हैं, दोबारा से मैं यहाँ पर आकर डिज़ाइन व्यू में चला जाता हूँ और यहाँ पर लास्ट में आपके पास आ रहा होगा रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड पर हम क्या कर लेते हैं कि जो नेम है, ये जो मेरा नेम है, स्टूडेंट का नेम रिक्वायर्ड रख लेते हैं। यहाँ पर ये रिक्वायर्ड नो होगा, नो की जगह पर आप यहाँ पर कर दें येस। और यहाँ पर आकर मैं दोबारा से इसको सेव कर देते हैं। हम इसको सेव करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। रिक्वायर्ड मैंने येस कर दिया, मीन्स कि नाम के बगैर जो है ये आगे ना बढ़े। यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आकर अगर मैं यहाँ पर 30 रुपीज़ वैल्यू दे दूँ, 1000 रुपीज़, ठीक है, 10,000, और नीचे आ जाएं तो मुझे कहेगा कि यू मस्ट इंटर वैल्यू स्टूडेंट डॉट एस नेम। जो एस नेम फील्ड है इसके अंदर आपको वैल्यूज़ इंसर्ट करना मस्ट है, ज़रूरी है, नेसेसरी है, ये वैल्यू आप इंसर्ट करें। यहाँ पर अगर मैं कोई भी वैल्यू इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर हमने वैलिडेशन रूल लगा लिया है। वैलिडेशन रूल के बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे और देखें तो यहाँ पर आ रहा होगा रिक्वायर्ड भी हम समझ गए, वैलिडेशन रूल हमें समझ में आ गया। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जैसे डुप्लीकेट इंडेक्सेस वगैरह, ये इस वक्त हमारे काम का नहीं है, इनके ऊपर हम मज़ीद जो आगे बढ़ते जाएंगे इंडेक्सेस वगैरह के बारे में हम समझेंगे। मगर इंडेक्सेस का मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इंडेक्स जो होता है वो सीक्वेंस दे रहा होता है। जैसे कि अगर किसी का नंबर 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, तो वो इंडेक्स वाइज काम कर रहा होता है।
मीन्स के अगर मेरा नंबर 1 आ गया तो मैं दोबारा 1 इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसलिए वो हमसे पूछ रहा है भाई इंडेक्स के अंदर जो है डुप्लीकेट ओके येस और नो है। यहाँ से आप देखेंगे तो इंडेक्स के अंदर आ जाएगा नो, कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद डुप्लीकेट ओके होना चाहिए या नो येस डुप्लीकेट्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडेक्स में आ जाती हैं, मगर इन इंडेक्स को जब हम पढ़ेंगे तो आगे मज़ीद हमें पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर थोड़ा सा ऑप्शन देखेंगे तो ये टेक्स्ट के बारे में पूछ रहा है कि अलाइन टेक्स्ट की जो अलाइन है वो कहाँ पर होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, सेंट्राइज्ड होनी चाहिए या कहाँ पर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है हमारी प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। अगर हम शॉर्ट टेक्स्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि यूनिकोड कंप्रेशंस होता है, IME होता है और टेक्स्ट अलाइन होता है। 2-3 चीज़ें और आ जाती हैं, वो भी हमारे फ़िलहाल किसी यानी कि इतने यूज़ में नहीं है। जैसे जैसे इनका यूज़ आएगा तो उस वक्त हम इनको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही है, सेकंड क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।